हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन माई हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और वीइंग के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। वांग जी ने वीइंग को सब बता दिया कि उसके अंकल ने कैसे उससे झूठ बोलकर इस इंगेजमेंट के लिए हाँ भरवाई थी। वांग जी वीइंग से बोलता है कि वो वीइंग को कभी नहीं छोड़ेगा। वीइंग वांग जी को हक करते हुए बोलता है, कगा थैंक यू सो मच। इसके बाद वांग जी विंग को टीज़ करने लगता है। विंग वांग जी की टीजिंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो वहाँ से भाग जाता है वॉशरूम में। जब विंग वॉशरूम के अंदर आया तो वो जल्दी से डोर को बंद करता है और सोचने लगता है कि आज गगा को क्या हुआ है, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। विंग को आज वांग जी थोड़ा अलग लगा क्योंकि वो विंग को टीज़ कर रहा था। हमेशा वीइंग वांग जी को टीज़ किया करता था, लेकिन आज जब वांग जी ने वीइंग को टीज़ किया तो वीइंग को ये बहुत अलग लगा। वीइंग जल्दी से अपने रेड ईयर स्टिक्स को अपने दोनों हाथों से कवर करता है और जल्दी से शावर को ऑन कर देता है। वीइंग शावर लेने में बिजी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो अभी भी बाथरूम की ओर ही देखे जा रहा था और स्माइल किए जा रहा था। वांग जी के फेस पे एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी क्योंकि आज उसे वीइंग को इस तरह से टीज़ करके बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और जाकर अपने वार्डरोब से एक टॉवल निकालता है और उसे लेकर वो रूम से बाहर चला जाता है दूसरे रूम में शावर लेने के लिए। वीइंग जो अभी भी शावर ले रहा था, शावर लेने के बाद वीइंग जल्दी से टॉवल लेता है, उससे अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है। फिर वो इधर उधर देखने लगता है। वो भूल गया था कि वो वॉशरूम में बिल्कुल नेकेड आया था, तो उसके पास क्लोथ तो है ही नहीं। तभी वीइंग की नज़रें वहाँ पर पड़ी हुई वांग जी की शर्ट पर जाती है। वीइंग उस शर्ट को लेता है। जैसे ही वीइंग उस शर्ट को लेता है, उस शर्ट से वांग जी की स्मेल आ रही थी, जिसे वीइंग स्मेल करते हुए पूरी तरह से पागल हो रहा था। वीइंग काफ़ी देर तक वांग जी की शर्ट को स्मेल करता रहता है। इसके बाद वीइंग जल्दी से उस शर्ट को पहन लेता है। वांग जी की शर्ट को पहनने के बाद वीइंग उसे स्मेल करता है। वीइंग को ये वांग जी की सैंडलवुड स्मेल थी, वो उसे पागल बना रही थी। वांग जी की शर्ट पहनने के बाद वीइंग को और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगता है। वीइंग फिर ऐसे ही वॉशरूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वीइंग जल्दी से मिरर के सामने जाता है। वो हेयर ड्रायर को लेता है और अपने हेयर्स को सुखाने लगता है। वीइंग जल्दी से अपने हेयर्स को अच्छे से ड्राई करने के बाद वो वांग जी के रूम से बाहर आता है, तो वो देखता है कि वांग जी अभी भी शावर लेकर दूसरे रूम से बाहर नहीं आया था। वीइंग जल्दी से किचन काउंटर के पास जाता है और वो वहाँ पर कुछ सामान को देखता है और वो अपने और वांग जी के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चीज़ें कलेक्ट करता है और अपने और वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब जियांग चैंग की आंखें खुलती हैं तब उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कल रात उन्होंने क्लब में। जियांग चैंग उठकर जल्दी से बैठ जाता है और वो अपने सर को पकड़ लेता है। जियांग चैंग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जियांग चैंग थोड़ी देर के बाद अपने आइज़ को ओपन करता है और वो चारों ओर देखने लगता है। ये प्लेस जियांग चैंग के लिए बहुत नया था। जियांग चैंग सोचने की कोशिश करता है कि कहाँ आ गया है वो। जियांग चैंग कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि कल वो क्लब में गए थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद नी हुसैन के साथ वो उसी के अपार्टमेंट में आ गया था। फिर उसे वीइंग के बारे में याद आता है। जैसे ही जियांग चैंग वीइंग के बारे में सोचता है, वो जल्दी से सोफ़े से खड़ा हो जाता है और वो अपने फ़ोन को चेक करता है। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो वीइंग को कॉल करने लगता है, लेकिन न जाने क्यों वीइंग का कॉल नहीं लग रहा था। जियांग चैंग को वीइंग के लिए बहुत फ़िक्र होने लगती है। वो जल्दी से इधर-उधर चेक करने लगता है। जियांग चैंग जल्दी से एक रूम का डोर ओपन करता है तो देखता है कि ये रूम बिल्कुल खाली था। इसके बाद जियांग चैंग दूसरे रूम का डोर ओपन करता है। जैसे ही जियांग चैंग उस रूम को ओपन करता है तब वहाँ पर नी हुसैन को सोए हुए देखता है। वो जल्दी से नी हुसैन के पास जाता है, उसे उठाता है। नी हुसैन अभी भी बहुत नींद में था। जियांग चैंग वहाँ पास में पड़े हुए एक गिलास को लेता है जिसमें पानी था और वो सीधे नी हुसैन के ऊपर डाल देता है। जैसे ही नी हुसैन के फेस पर पानी पड़ता है वो जल्दी से घबरा कर उठ जाता है और बोलता है, क्या हुआ? बाढ़ आ गई क्या? क्या हुआ? नी हुसैन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। जियांग चैंग उसकी ओर देखता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, जल्दी खड़े हो जाओ, हमें यूनिवर्सिटी वापस जाना है।
नी हुसैन बोलता है, चैंग ब्रदर प्लीज़ मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए, मेरा सर दर्द कर रहा है। जियांग चैंग नी हुसैन की ओर घूर कर देखता है और बोलता है, अगर 5 मिनट में तुम रेडी होकर नीचे नहीं आए नी हुसैन तो देख लेना मैं तुम्हारी वो हाल करूँगा। नी हुसैन बोलता है, अच्छा ठीक है चैंग ब्रदर, मैं हो रहा हूँ तैयार। ये बोलकर वो फिर से बेड पर लेट जाता है। जियांग चैंग जल्दी से वहाँ पर एक वार्डरोब के पास जाता है, उसे ओपन करता है और उसमें से कुछ कपड़े लेता है और फिर वो उन्हें लेकर दूसरे रूम में चला जाता है और शावर लेने लगता है। जियांग चैंग कुछ देर बाद शावर लेकर रूम से बाहर आता है, फिर वो दोबारा से नी हुसैन की रूम के पास जाता है और डोर को नॉक करता है। अभी भी वो डोर ओपन ही था। जियांग चैंग जल्दी से रूम के अंदर जाता है, तब वो देखता है कि नी हुसैन अभी भी बेड पर सोया हुआ था। ये देखने के बाद जियांग चैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से नी हुसैन के ऊपर एक गिलास फिर से पानी डाल देता है। नी हुसैन बोलता है, क्या हुआ, अब क्या हुआ चैंग ब्रदर। जियांग चैंग गुस्से में बोलता है, नी हुसैन मैंने कहा था तुमसे कि उठ जाओ और रेडी हो जाओ, लेकिन तुम अभी भी सो रहे हो। ठीक है तुम सोते रहो, मैं जा रहा हूँ। नी हुसैन बोलता है, अच्छा ठीक है चैंग ब्रदर प्लीज़ प्लीज़ अब गुस्सा मत कीजिए, ठीक है मैं जा रहा हूँ। प्लीज़ आप 5 मिनट के लिए वेट कीजिए, तब तक प्लीज़ आप खाने के लिए कुछ बना लीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज़ आप ब्रेकफास्ट में कुछ बना लीजिए, किचन उधर है, प्लीज़ जाइए ना, तब तक मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। जियांग चैंग बोलता है, ठीक है 5 मिनट के बाद अगर तुम नहीं आए ना। जियांग चैंग नी हुसैन जल्दी से बोलता है, नहीं चैंग ब्रदर मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ आप जाकर कुछ बना लीजिए ना। इसके बाद जियांग चैंग वहाँ से बाहर चला जाता है। वो किचन पे आता है और कुछ ब्रेकफास्ट के लिए चीज़ें देखता है और वो ब्रेकफास्ट बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जब शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है, तब उसने अपनी वेस्ट पर एक टॉवल लपेटा हुआ था और उसकी बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें थी जो धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही थी। वांग जी जल्दी से अपने रूम के अंदर जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वांग जी जैसे ही ये आवाज़ सुनता है, तब वो पीछे की ओर मुड़ता है और उस आवाज़ की ओर जाने लगता है। वांग जी अपने किचन के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था और वो अपने सामने वी यिंग को देखता है। वी यिंग ने वांग जी की वाइट शर्ट पहनी हुई थी जो कि उसकी लगभग नीज तक आ रही थी। वांग जी वी यिंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। वी यिंग के लेग्स वांग जी को शो हो रहे थे और वांग जी की शर्ट वी यिंग को बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वांग जी अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। इस तरह से वी यिंग को देखने के बाद वांग जी जल्दी से वी यिंग के पास जाता है। वी यिंग अभी भी ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी था, उसका कोई ध्यान नहीं था कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वांग जी वी यिंग को ऐसे देखकर अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। वांग जी जल्दी से अपने एक हाथ को वी यिंग की कमर पर रखता है। वी यिंग जैसे ही वी यिंग को एक हाथ उसकी वेस्ट पर फील होता है, वी यिंग घबरा जाता है और उसके हाथ में जो स्पून था वो नीचे गिर जाता है। वांग जी बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए वी यिंग को जल्दी से उसकी कमर से पकड़ता है और उसी किचन काउंटर के टेबल पर बिठा देता है और उसे वाइडली किस करने लगता है। वी यिंग तो इस सडन एक्शन से पूरी तरह से हैरान हो गया था। वांग जी वी यिंग को बहुत वाइडली किस किए जा रहा था और वी यिंग बस सरप्राइज में वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी वी यिंग को बहुत वाइडली किस कर रहा था। वांग जी वी यिंग के माउथ में अपने टंग को इंसर्ट करता है और उसके माउथ के हर एक कॉर्नर को अच्छे से फील करने लगता है। वी यिंग को सांस भी बहुत मुश्किल से आ रही थी, लेकिन वांग जी वी यिंग को किस करना बंद ही नहीं कर रहा था। वांग जी किस करते हुए ही वी यिंग को उसी किचन काउंटर के टेबल पर अच्छे से लेटा देता है। इसके बाद वांग जी वी यिंग को देखने लगता है। वी यिंग जब वांग जी की आइज़ में देखता है, तब उसे वांग जी की आइज़ में अपने लिए लस्ट नज़र आती है। वी यिंग ने आज से पहले वांग जी की आंखें इस तरह से कभी नहीं देखी थी। वांग जी वी यिंग के लिए इतना डेस्परेट था, ये सब वी यिंग वांग जी की आंखों में देख सकता था। वी यिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसने वांग जी की आंखों में अपने लिए इस तरह से लस्ट देखी है। वांग जी एक स्माइल करता है और वो वहीं नीचे बैठ जाता है। वी यिंग को कुछ समझ नहीं आता। वांग जी वी यिंग के लेग को पकड़ता है और उस पर वो धीरे धीरे किस करने लगता है। वांग जी के इस सडन एक्शन से वी यिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक से ये वांग जी क्या कर रहा है। वी यिंग की आंखें प्लेजर की वजह से बंद हो रही थीं। वांग जी वी यिंग के लेग्स पर उसे किस करते हुए उसके थाइस तक आ गया था। जैसे ही वी यिंग को वांग जी के लिप्स अपने थाइस पर फील होते हैं,
वी जिंग की पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ जाता है। वी जिंग जल्दी से उठने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी उसे फिर से उसी किचन काउंटर पर पुश कर देता है। वी जिंग अपनी आइज़ को कसकर बंद कर लेता है और उस टेबल को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वांग जी वी जिंग के थाइस पर उसे धीरे धीरे किस करने लगता है। वी यिंग जो इस वक्त प्लेजर फील कर रहा था उसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके माउथ से सॉफ्ट मोर्निंग्स निकलने लगती हैं। वांग जी जब वी यिंग की इन आवाज़ों को सुनता है तब वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। वांग जी वी यिंग के थाइस पर उसे लिक किस और वहाँ पर बाइट करना शुरू कर देता है। वी यिंग अपने मोएंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जल्दी से अपने एक हाथ को अपने माउथ पर रख लेता है। जब वांग जी ये देखता है कि उसे कोई आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही तब वांग जी जैसे खड़ा होता है और वो वी यिंग की ओर देखने लगता है। वी यिंग ने अपने हाथों को अपने माउथ पर रखा हुआ था। वांग जी जब ये देखता है तब वो वी यिंग के हाथों को उसके माउथ से दूर करता है और बोलता है, बेबी आई वांट टू हियर यू। ये बोलकर वांग जी वी यिंग के लिप्स पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है। जब वी यिंग ने अपने लिए वांग जी के माउथ से बेबी वर्ड सुना तब वी यिंग के ईयर्स और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। उसे पता नहीं क्यों इतना अजीब लग रहा था आज वांग जी उसे इस तरह से ट्रीट कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी धीरे धीरे वी यिंग की शर्ट में अपने हाथ को डालने लगता है और वो उसे लिप्स पर किस करने लगता है। वांग जी वी यिंग के लिप्स पर उसे किस करने के बाद उससे थोड़ा दूर होता है और बोलता है, वी यिंग तुम मेरी इस शर्ट में बहुत सेक्सी लग रही हो। वी यिंग क्या तुम रोज़ इसी तरह से ये शर्ट पहनोगी मेरे लिए, क्योंकि तुम इस तरह से बहुत सेक्सी लगते हो। ये बोलकर वांग जी वी यिंग की शर्ट को पूरी तरह से ऊपर कर देता है। वी यिंग ये देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पहना था शर्ट के नीचे। वी यिंग को ये बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। वी यिंग जल्दी से वांग जी फेस को वहाँ से दूर करने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी स्माइल करने लगता है और वो वी यिंग को जल्दी से अपने लैब में कैरी कर लेता है और उसके दोनों लेग्स को वेस्ट के चारों ओर रैप करा देता है और फिर से उसके लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है। इस बार वी यिंग भी वांग जी को किस कर रहा था। वो दोनों फिर से इसी तरह से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहाँ दूसरी तरफ जियांग चेंग और नी हुसैंग यूनिवर्सिटी आ चुके थे। जियांग चेंग जल्दी से अपने रूम का डोर ओपन करता है तब वो देखता है कि वी यिंग वहाँ भी नहीं है। ये देखकर जियांग चेंग को और भी ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वी यिंग कहाँ चला गया। जियांग चेंग बहुत ज़्यादा डरने लगता है। नी हुसैंग जियांग चेंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है, चेंग ब्रदर प्लीज़ अब डरिए मत, वी ब्रदर हमें जल्दी ही मिल जाएंगे। तभी जियांग चेंग को कुछ याद आता है और वो बोलता है, नी हुसैंग तुम्हें पता है ना यहाँ से लैन वांग जी का अपार्टमेंट कहाँ है। नी हुसैंग सोचता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है चेंग ब्रदर कि उनका अपार्टमेंट कहाँ है, लेकिन क्या हुआ। जियांग चेंग बोलता है, मैं जानता हूँ वी यिंग कहाँ है। नी हुसैंग जब ये सुनता है तब वो जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है चेंग ब्रदर चलिए, अगर आपको लगता है वी ब्रदर वहाँ है तो फिर चलिए, लेकिन मुझे नहीं लगता चेंग ब्रदर वो वहाँ होंगे। आप जानते हैं ना क्या हुआ है। जियांग चेंग नी हुसैंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मेरे भाई को भी जानता हूँ, वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। ये बोलकर जियांग चेंग नी हुसैंग की ओर देखता है और बोलता है, चलो अब चलते हैं। नी हुसैंग जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है चेंग ब्रदर। इसके बाद जियांग चेंग और नी हुसैंग दोनों ही उसके रूम से बाहर आ जाते हैं और वो यूनिवर्सिटी के डोर की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही जियांग चेंग और नी हुसैंग हॉस्टल रूम से निकलकर कॉरिडोर की ओर आते हैं तभी जियांग चेंग को उसकी सीजी की आवाज़ सुनाई देती है। जियांग चेंग जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर यान ली खड़ी हुई थी। यान ली जब जियांग चेंग को देखती है तब वो जल्दी से उसके पास जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग जियांग चेंग, वी यिंग कहाँ है, वो नहीं दिख रहा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग कुछ भी नहीं बोलता। ये देखने के बाद जियांग यान ली जल्दी से जियांग चेंग की ओर देखती है और बोलती है, चेंग क्या हुआ है मुझे बताओगे। जियांग चेंग अपनी सीजी की ओर देखता है और बोलता है, नहीं सीजी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है सीजी, आपको क्यों लगता है। यान ली जियांग चेंग की इस हिचकिचाहट को देखते हुए समझ गई थी कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। जियांग चेंग अपनी सीजी की ओर नहीं देख रहा था। जियांग यान ली जल्दी से जियांग चेंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है, चेंग मुझे बताओगी क्या हुआ है। जियांग चेंग अपनी सीजी की ओर देखकर बोलता है, नहीं सीजी कुछ नहीं हुआ। यान ली जियांग चेंग की ओर देखती है और बोलती है, आशियन
मैं जानती हूँ तुम झूठ बोलने में बहुत बुरे हो। मुझे बताओ क्या हुआ है, वी ठीक तो है ना। नी हुसैन अपनी शिजे से और झूठ नहीं बोल सका और उसने सब बता दिया। जैसे ही यान ली को ये सब पता चलता है वो बीपिंग को लेकर बहुत घबरा जाती है और बोलती है, क्या तुम्हें पता है वीयिंग इस वक्त कहाँ है, उसे ढूंढना होगा। जियांग चेंग बोलता है, हाँ सिजे मैं जानता हूँ शायद वीयिंग कहाँ है और मैं वहीं जा रहा हूँ। जब यान ली ये सुनती है तब वो बोलती है, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। जियांग चेंग बोलता है, नहीं सिजे आप नहीं जा सकती। लेकिन जियांग यानली जिद करने लगती है। इसके बाद जियांग चेंग भी उसे नहीं रोक पाता और वो तीनों अब अपनी यूनिवर्सिटी के डोर की ओर मेन गेट की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं वो यूनिवर्सिटी के गार्ड से परमिशन लेने के बाद उस गेट से बाहर जाने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर दो गाड़ियाँ दिखाई देती हैं जो अभी अभी वहाँ आकर रुकी थी। इसमें से एक कार को जियांग चेंग और जियांग यानली बहुत अच्छे से जानते थे, ये उनके फादर की कार थी। जैसे ही जियांग चेंग उन्हें देखता है तो वो शॉक हो जाता है। गाड़ी से जियांग चेंग के फादर जियांग फेंग म्यान, उनकी मॉम मैडम यू और जैसे ही दूसरी कार का डोर ओपन होता है उसमें से लैन चिरेन, मियान म्यान, वैन किंग और लैन सीजन बाहर निकलते हैं। इन सब को एक साथ वहाँ देखकर जियांग चेंग, नी हुसैन और जियांग यानली तीनों ही बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। जियांग चेंग और जियांग यानली जल्दी से अपने फादर और मदर के पास जाते हैं और बोलते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मॉम डैड। जियांग फेंग मैन जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, वीयिंग कहाँ है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग थोड़ा डर जाता है और वो बोलने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा था। तभी लैन किरेन जियांग चेंग के पास आता है और बोलता है, वीयिंग कहाँ है। जियांग चेंग कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी मैडम यू जियांग चेंग के पास आती है और बोलती हैं, चेंग प्लीज़ वीयिंग कहाँ है मुझे बताओ। जियांग चेंग अपनी मॉम की ओर देखता है और बोलता है, मॉम वो वीयिंग मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन मुझे लगता है वो वांग जी के साथ शायद उसके अपार्टमेंट में है। जैसे ही मैडम यू ये सुनती हैं वो जियांग चेंग की ओर घूर कर देखती हैं और बोलती हैं, चेंग मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे अपने साथ रखना। तभी जियांग फेंग म्यान जियांग चेंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है हम सब वहाँ चलते हैं। इसके बाद वो सब फिर से कार में बैठ जाते हैं। जियांग चेंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो सभी वांग जी के अपार्टमेंट चले जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी और वीयिंग इन सब बातों से बेखबर अपने रोमांस में ही बिजी थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अब देखना होगा जब सब घर वाले वांग जी और वीयिंग को ऐसे देखेंगे तब क्या होगा, क्या वो वांग जी और वीयिंग को फिर से अलग कर देंगे या इस बार वांग जी वीयिंग का साथ नहीं छोड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।